माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के चैप्टर नंबर 1 की, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब आपको समझने की जरूरत है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है एंड हम कॉर्पोरेट फाइनेंसेस का यूज कैसे कर सकते हैं और उसे अरेंज कहां से किया जाता है। तो वो सारे एस्पेक्ट पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसके अंदर हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 दिया है 12th SP का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होंगे। मतलब एक ऐसा फर्म जहां पर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा तादाद में। और साथ ही साथ जब कोई भी बड़ी कंपनी जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें, whenever we are talking about joint stock company, it clearly means that we are talking about public limited company. Reason is that क्योंकि वहां पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब वो जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्यूचर में पब्लिक इश्यू कर शेयर इश्यू करके डिबेंचर इश्यू करके अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू पैसे जमा कर सकती है, तो वो एक तरीके की पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबरशिप लिमिटेड होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन पैसे का इस्तेमाल करके जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़े से बड़े वेंचर पर हाथ डालती है और उसे प्रॉफिट मिलता है, तो कंपनी अपनी इमेज को दरकिनार बनाने कर रखने के लिए एक स्पेशल तरीके का टैक्स पे करते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स पे बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स का जो तबका है वो सभी को नहीं मिलता। जब आपके कंपनी का टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तब आप कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स भरती है। दूसरा, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, तो इन सभी कंपनियों को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन सर फाइनेंस और मनी दोनों सेम चीज है क्या? तो द आंसर इज नो। क्या दिया देखो इंट्रोडक्शन में, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। जो हम फाइनेंस मतलब का मतलब समझ रहे हैं कि जो फाइनेंस शब्द का मतलब हम समझ रहे हैं, तो फाइनेंस का मतलब होता है पैसा और पैसे का मैनेजमेंट। पैसा पैसे का मैनेजमेंट, पैसा पैसे का मैनेजमेंट। मैंने आपको 100 रुपया दिया, आपने उस 100 रुपए को किस तरीके से मैनेज किया, इसी चीज को हम कहते हैं फाइनेंस। क्या कहते हैं? फाइनेंस। इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ये किससे रिलेट करता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया, मम्मी ने आपसे 100 रुपए का हिसाब मांगा, तो मम्मी को आपने कहा मम्मी आपने मुझे 100 रुपया दिया, ये इनफ्लो। मैंने उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया, तो उन सारे एक्सपेंडिचर्स को आपको बोलना पड़ेगा आउटफ्लो। वैसे ही किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी जब मार्केट में पैसा लगाती है, तो पैसा लगाने से पहले उसे वो पैसे को कलेक्ट करना है, तो उसी चीज को कहते हैं इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स। यानी भाई साहब, किसी भी तरीके की कंपनी हो, किसी भी तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें दो चीजों की ध्यान रखनी है कि हम किस तरीके से पैसे को जनरेट करते हैं, किस तरीके से फंड्स को जनरेट करते हैं और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, तो हेनरी फोर्ड का एक डेफिनेशन है, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। यानी मनी जो है, मनी पैसा आपका हाथ और पैर है, या तो आप उसका इस्तेमाल करो या तो आप उसको गवा दो। यानी भाई साहब, किसी भी शरीर के अंदर 2 हाथ 2 पैर भगवान ने दिया है, या तो आप उसका इस्तेमाल करके उसको अपनी जिंदगी का एक सबक बना सकते हो, जिंदगी में एक उसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो,
या तो सिर्फ आराम करके दोनों हाथों दोनों पैरों को बिना किसी तरीके की तकलीफ दिए उसका सिर्फ वेस्ट कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्लियरली बताता है कि भाई साहब फाइनेंस की बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, अहमियत है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत। तो किसी भी तरीके के बिजनेस के सक्सेस के लिए पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होती है और बिजनेस को रन करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होती है। बस फर्क क्या है कि भाई साहब बिजनेस को चालू करने के लिए लगने वाले पैसे को हम फाइनेंस एंड कैपिटल कहते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए भी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये दोनों टर्मोलॉजी कहीं ना कहीं हमसे हमारे किससे कनेक्टेड है, फाइनेंस से कनेक्टेड होती है। नाउ व्हेन नेक्स्ट इस पर आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्या मतलब होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन, यानी जब किसी भी तरीके की कंपनी पैसे को डील कर सकती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है पैसे को रेजिंग एंड यूजिंग पर। पैसे को कैसे रेज करना है, पैसे को कैसे यूज करना है, पैसे को कैसे रेज करना है, पैसे को कैसे यूज करना है। मान लीजिए आपको पिकनिक जाना है एंड पिकनिक जाना इज अ आउटफ्लो ऑफ मनी, आपको पैसा देना पड़ेगा, यू आर यूजिंग दैट मनी, बट यूज करने से पहले वो पैसे आपके पास आने भी चाहिए। तो वो पैसा आपके पास कहां से आएगा सर? वो पैसा हमारे मम्मी से आएगा, पापा से आएगा, भाई से आएगा, बहन से आएगा, फ्रेंड से आएगा। तो वो होगा सोर्सेज ऑफ मनी, जिसको हम रेजिंग ऑफ फाइनेंस कहते हैं। उसी तरीके से कंपनी के पास भी रेजिंग के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिया, शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, इसके थ्रू। It deals with the financing activity of the corporation, capital structuring, making investment decision। यानी ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पोरेशन की एक्टिविटीज के लिए। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग आपके डेब्ट और इक्विटी रेशियोज को मैनेज करने का काम करता है कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, वो ओनर पैसा है या बोरोवर का पैसा है। ओनर में इक्विटी के थ्रू पैसा आ रहा है, प्रेफरेंस के थ्रू पैसा आ रहा है, बोरोवर में डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन, कहां से पैसा आ रहा है, उस पर कितना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सारी चीजें कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में देखी जाती है। एंड थर्ड, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कहां पर पैसा लगाना चाहिए। नाउ क्या कहता है देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन कहता है, हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्राइमरी विद द एक्विजिशन यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस कहता क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है प्राइमरली डील करता है किससे, विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। बिजनेस कॉर्पोरेशन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरा, the term corporate finance includes financial planning, study of capital market, money market, share market। मतलब जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आ गई, आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और शेयर मार्केट इनकी स्टडी भी करनी है। रीजन इसका क्या है, बिकॉज इट ऑल्सो कवर कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल, क्योंकि ये सारी चीजें के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल दोनों आता है। इवन फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। इसके साथ साथ अदर देन मार्केट की जब हम लोग बात करते हैं तो बैंक भी हमारे लिए इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी इस्तेमाल होता है, या किसी तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी हमें पैसा देने में मदद करती है। मतलब हमें पैसा कहां से मिलता है सर, हमें पैसा मिलता है शेयर्स, हमें पैसा मिलेगा डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिबेंचर्स, पब्लिक बॉन्ड्स, उसके बाद लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक्स के थ्रू हम पैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू एंश्योर दैट, हर फाइनेंस मैनेजर को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा लोग। किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सर जी? तो सर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे फर्म के अंदर एडिक्वेट फाइनेंस है या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान क्या देना है, दे आर यूटिलाइजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स विद द मिनिमम कॉस्ट। क्या वो फाइनेंस मैनेजर इस बात की चिंता करता है
क्या वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि उसे जो पैसे मिल रहे हैं सोर्सेस से उसका कॉस्ट क्या है? मतलब अगर मैंने आपसे 100 रुपया ले लिया तो बदले में से आप कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे, तो वो एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है, तो वो मिनिमम है या मैक्सिमम है? थर्ड, फाइनेंस मैनेजर यूटिलाइजेस रेज फंड इफेक्टिवली। फाइनेंस मैनेजर इस चीज का ध्यान रखेगा कि भाई साहब मैंने जो पैसा आपसे जनरेट किया है ना उसका इस्तेमाल मैं कैसे कर रहा हूं, इफेक्टिवली तरीके से कर पा रहा हूं या नहीं। फोर्थ, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। उसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमारे ओनर्स, जब भी मैं ओनर की बात करूंगा तो आपको डायरेक्टली शेयर होल्डर के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? शेयर होल्डर, यानी मेरे इक्विटी शेयर होल्डर और मेरे प्रेफरेंस, माँ के दो अनमोल रतन, कंपनी के दो अनमोल रतन, एक राम दूसरा लखन। राम मतलब इक्विटी, लखन मतलब प्रेफरेंस। राम मतलब इक्विटी, लखन मतलब इंटरेस्ट। माँ के दो अनमोल रतन राम और लखन, माँ के दो अनमोल रतन राम और लखन। तो उसी तरीके से कंपनी के दो अनमोल रतन इक्विटी और प्रेफरेंस, कंपनी के दो अनमोल रतन इक्विटी और प्रेफरेंस। सिंपल। तो ये दो कंपनी के क्या है? ओनर। तो भाई साहब आपको बदले में कुछ मिलेगा? यस, हमें उनको मैक्सिमम रिटर्न देने की कोशिश करनी है। द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस दो डिसीजंस के बारे में सोचता है। सर कौन कौन सी? पहला, माय डियर फाइनेंसिंग डिसीजंस, जिसके बारे में हम डिस्कस बार बार कर रहे हैं। क्या सर? द फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। यानी जब भी हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे मतलब कंपनी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से कनेक्टेड है, शेयर इश्यू करके वो पैसे रेज कर सकती है। द कंपनी हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। कंपनी के पास बहुत ज्यादा सोर्सेस है कि कहां से वो पैसा रेज करना चाहती है। क्या कंपनी इक्विटी के जरिए पैसा रेज करना चाहती है, डेब्ट के जरिए? इक्विटी कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ सकता है, डेब्ट के अंदर डिबेंचर आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा या लोन आ सकता है। तो फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर द बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर एटसेट्रा टू रेज फंड्स। यानी फर्म के पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो पैसा बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें यानी फाइनेंस मैनेजर को किस चीज की जानकारी रखनी है? तो फाइनेंस मैनेजर ensured that the firm is well capitalized, that is they have right amount of capital, that the firm has right combination of debt and equity। यानी फाइनेंस मैनेजर को इतनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि उसे कितना पैसा चाहिए, how much funds is required, how much funds are required। दूसरा, which funds is required, which fund। अब विच फंड बोलेगे तो डेप्ट के थ्रू कितना पैसा रेज करना है, इक्विटी के थ्रू कितना पैसा रेज करना है। तो फाइनेंस मैनेजर जो रहेगा वो फाइनेंस मैनेजर डेप्ट और इक्विटी दोनों के रेशियोज को क्या करने की कोशिश करेगा? बैलेंस करने की या उसका राइट कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि डेप्ट को मिनिमम पैसा देना पड़े और जो ओनर दैट इज इक्विटी उनको मैक्सिमम रिटर्न फ्यूचर में दिया जा सके। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, हमने दो चीजें सीखी कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फंड मैनेजर बोलेंगे तो वो दो चीजें करता है। पहला, अरेंजमेंट ऑफ कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर अरेंजमेंट ऑफ कैश को बोलते हैं कैपिटल डिसीजन। क्या बोलेंगे? कैपिटल डिसीजन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ाई की। क्या पढ़ाई की? फाइनेंशियल डिसीजन की बात करी। तो कैपिटल डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन यहां पर आ गया। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? से यूटिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। पैसा ले तो लिया लेकिन इस्तेमाल कहां करना है? तो भाई साहब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। Once the business firm has gained access to the capital, the finance man has to take decision regarding the use of fund in a systematic manner, so it will bring maximum return for its owner। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर फाइनेंस मैनेजर देखता है कि भाई साहब हमारे पास सफिशिएंट पैसा आ गया है क्या? अगर आ गया है तो हमें इस फंड का कैसे इस्तेमाल करना है ताकि जो हमारे रियल ओनर्स है उनको मैक्सिमम रिटर्न दे पाते हैं या नहीं। For this, the firm has to take into the consideration the cost of capital,
यानी कंपनी को निकालना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजर को निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ डेप्ट कहेंगे, यानी 3 तरीके के कॉस्ट होते हैं। सर के मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? के। ई मतलब इक्विटी, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस, और केडी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। Once they know the cost of capital, they can deploy or use the fund in such a way that returns are more than the cost of capital. एक बार वो जब समझ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका क्या होने वाला है, उसके हिसाब से पैसे को यूज करना शुरू करते हैं ताकि उसका जो रिटर्न होगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या? सर हमें इन्वेस्टमेंट की फाइंडिंग करना है। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट, डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। यानी कंपनी का काम यही है कि भाई साहब आप पैसे को यूज करें और यूज करने के बाद उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न आपको मिले, वो भी मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में, जिसे हम कैपिटल बजटिंग का भी नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कॉर्पोरेट फाइनेंस जब हम बात करेंगे तो वो 2 एक्टिविटी पर बात करेगा। एक तो होता है फाइनेंशियल डिसीजंस, एक होता है इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग मतलब भैया सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, पैसा कहां से आएगा, और दूसरा पैसा आने के बाद पैसा कहां पर जाएगा। ये 2 चीजों के ऊपर पैसा कहां से आएगा, वो इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा, डिबेंचर होगा, बॉन्ड होगा, पब्लिक डिपॉजिट होगा, वो आने दो। आने के बाद इसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है ताकि कंपनी के जो ओनर्स है उनको मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए, और हमने जिससे पैसा लिया उनको टाइम टू टाइम टाइमली पेमेंट भी जाना चाहिए ताकि कोई भी हमसे नाराज ना रहे। तो ये जो तरीके की टेक्निक होती है उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। आई होप आपको इस पर्टिकुलर आंसर में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।